पर्सनल लोन, अगर आप व्यापार में हैं तो क्या आपको पर्सनल लोन मिल सकता है? जी हाँ, आपको पर्सनल लोन मिल सकता है, वो भी बिना कोई मॉर्गेज या गिरवी रखे। उसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जो अलग अलग बैंक्स की होती हैं, उनको पहले से आपको तैयार करके रखना है। तो आने वाले इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस के लिए बिजनेस लोन या पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन और ज़रूरी चीज़ें आपको तैयार रखनी है ताकि आपका लोन एक बार में ही सैंक्शन हो जाए और आपको वन टाइम में पैसे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका एवाई सॉल्यूशंस में, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारियां मिलती हैं कि आप लोन कैसे अप्लाई करें और कौन कौन से लोन आपके लिए ज़रूरी हैं। आपको अगर लोन की एजेंसी चालू करनी है, जिसको हम डीएसए बोलते हैं, वो कैसे सेटअप किया जाए। इस एएसवाई सॉल्यूशन के माध्यम से हम अपने ग्राहकों को और अपने मित्रों को इस बिजनेस को शुरू करने के तरीके और लोन लेने के आसान तरीके बताते हैं ताकि उनको कभी भी कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो तो वो आसानी से पूरी हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किसी व्यापार में हैं और कोई बिजनेस शुरू कर चुके हैं, आप किसी बिजनेस में पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं, बट आपको समय समय पर कुछ पैसों की या बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और आप बिना कोलेटरल के, बिना कोई चीज़ गिरवी रखे अगर आप अपना लोन लेना चाहते हैं तो वो कैसे मिलेगा। कुछ नियम बैंक्स के होते हैं जो अलग अलग बैंक्स के आपको फॉलो करने होते हैं। हमारा बिजनेस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। जी हाँ, हमारा बिजनेस 1 साल से पुराना होना चाहिए, जिसका हमारे पास 1 साल पुराना किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन हो, या तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो या पुराना हो सकता है हमारा वैट का रजिस्ट्रेशन हो। हमारा बिजनेस हो सकता है 1 साल से पुराना, कई साल पुराना हो, या फिर हमारे पास एक करंट अकाउंट हो जिसमें हमारी फर्म का नाम आ रहा हो और उसमें अकाउंट में उसकी ओपनिंग डेट हो। ये कई तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बिजनेस विंटेज प्रूफ। 1 साल पुराना कोई भी रजिस्ट्रेशन हो, उसके माध्यम से हम अपनी विंटेज साबित कर सकते हैं। दूसरा होता है बैंक का खाता। जी हाँ, बैंक का खाता सेविंग हो या करंट हो, बट दोनों में बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होने बहुत जरूरी है। अगर आप सेविंग अकाउंट को अपने बिजनेस में चलाते हैं तो उसमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होने बहुत जरूरी हैं। तो सेविंग अगर अकाउंट है तो 6 महीने का पुराना अकाउंट स्टेटमेंट लगता है, और अगर करंट अकाउंट है या आप कोई सीसी या ओडी अकाउंट चलाते हैं किसी बैंक का, तो आप 1 साल का बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ में, पीडीएफ फॉर्मेट होता है कि हम मोबाइल के माध्यम से या बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से स्टेटमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। ये वाला स्टेटमेंट आपको कलेक्ट करके रखना है। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में किसी बैंक से ओडी की या सीसी की फैसिलिटी ले रखे हैं